वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब Q3 के अर्निंग्स पर बात करते हैं और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट्स। और तीसरी तिमाही में अगर बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा है लगभग 1/4 घटा है, जबकि रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन में अच्छी बढ़त रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी वेंकटरमण नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नारायण जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। और सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये है कि एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो वो 20.4% डिप हुआ है Q3 में। की मार्जिन हेडविंड्स करंटली क्या है और कितना कॉन्फिडेंट हैं आप कि आगे चलकर मार्जिन्स जो है वो 20% के अबव रहेंगे? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। जहां तक हमारा परफॉर्मेंस की बात करें तो दो चीज देखने पड़ेंगे। एक तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, वी हैड गाइडेड फॉर 10% रेवेन्यू ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी फॉर दिस ईयर। इन कंपैरिजन टू दैट हमने 10.2% दिखाया है 9 मंथ पीरियड में, तो वी आर इन लाइन विद गाइडेंस। एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न, हमारा गाइडेंस तो रही है 20 to 22%। और जहां तक आप देखेंगे एडजस्टेड एबिटा और एबिटा फॉर दिस क्वार्टर एक्सेप्शनल आइटम के पहले हमारा 20.4% ही रहा। तो वी आर इन लाइन विद दैट गाइडेंस एज वेल। सो फॉर द ईयर एंड फॉर द क्वार्टर वी आर अहेड ऑफ द गाइडेंस। ओके, तो ये बात हो गई मार्जिन्स और गाइडेंस के ऊपर। वेंकटरमण जी, अभी 60% रेवेन्यू एक्सपोजर है आपका यूएस से आता है। क्या आप आगे चलकर इस डिमांड ट्रेंड में कुछ बदलाव देख रहे हैं? डील क्लोजर्स यूएस क्लाइंट्स को लेकर अभी क्या मैक्रो अनसर्टेनिटी नजर आ रही है आपको? इनफैक्ट जहां यूएस एक्सपोजर की सवाल है, वी यूज्ड टू बी 70+% तकरीबन 2-3 साल पहले। फ्रॉम देयर वी हैव कम डाउन टू अबाउट 58-59%। And we are present largely outside of US in Singapore, in East Asia, India, Africa or UK, Australia भी है। तो we are fairly well widespread across the geography, and which helps as a mitigating factor in terms of any geopolitical risks. But that said, जहां तक नई टेक्नोलॉजियों का सवाल है, maximum adoption happens in the advanced market of US, and you have to be there. We cannot, as an IT services company, I think we are fairly positioned, balanced risk, and it's also a growth market. So I think this is not something that should be of a great concern. Okay, noted. Vertical outlook क्या होंगे आपकी कंपनी के मिस्टर नारायण? BFSI और हेल्थ केयर जो हमारा स्टेडफास्ट लार्ज ग्रोथ वर्टिकल्स है, उसमें ग्रोथ दिखाई देगा आपको। और रिटेल एंड एडुटेक, रिटेल इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस, यस। एंड एज फार एज एडुटेक इज कंसर्न, ट्रेडिशनल एरिया ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अस, मगर देयर हैज बीन सम साइंस ऑफ वीकनेस, बट वी आर कवरिंग दैट लॉस्ट ग्राउंड and we'll see growth there. So simply put, BFSI, healthcare, high tech, edutech and retail. So सभी वर्टिकल में हमको ग्रोथ दिख रहा है अभी। ओके, सारे वर्टिकल्स को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। शुक्रिया वेंकटरमण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर। सर, हैप्पीएस्ट माइंड का एक बार चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। और हालांकि पूरा आईटी स्पेस बैकफुट पर है, तो ये काउंटर भी थोड़ा गिर कर ही कर रहा है कारोबार, लेकिन इसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स तो दिए नहीं हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे चलकर क्या दशा तय होती है हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर में। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के